Good morning students. Today we are going to start our new chapter organizing. हमें पता है कि हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि हमारे पास 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा प्लानिंग, सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है हमारा स्टाफिंग, फोर्थ फंक्शन डायरेक्टिंग और फिफ्थ फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग। तो हम मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, हमने प्लानिंग पढ़ लिया। प्लानिंग सबसे प्राइमरी फंक्शन है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। प्लानिंग में हमने क्या पढ़ा कि हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव है और अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को डिसाइड करना है। प्लानिंग में हमने क्या किया, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया और व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, ये सारी एक्टिविटीज़ को डिसाइड किया। अब हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग हमारा मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हमें ये डिसाइड करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे जो हमारी एक जैसी एक्टिविटीज़ है उनको ग्रुप करना, कैसे हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ दे ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है। दैट मीन्स कि एक पूरी तरह से क्लियर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग में हम मेंशन कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या है कि इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज़ आर टू बी कंडक्टेड, हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड। हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप मतलब जो एक जैसी एक्टिविटी है उनको हम एक ग्रुप में कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज करना है या कोई स्पेयर पार्ट्स परचेज करने, कुछ भी अगर परचेजिंग का काम है तो वो हमने परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया। अब हमारा एडवर्टीजमेंट करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है, कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सारा काम हमने किसको दे दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है, फाइनेंस को कलेक्ट करना, फाइनेंस अरेंज करना, कहाँ कहाँ से फाइनेंस आएगा, वो सारी एक्टिविटीज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया। दैट मीन्स कि इस तरह से एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया जाता है कि जो एक जैसी एक्टिविटी है उनको एक डिपार्टमेंट में रखना। हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ आर टू बी डेलीगेटेड, दैट मीन्स कि इसको क्या अथॉरिटी देनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, हु रिपोर्ट्स टू हु, दैट मीन्स कि हु इज़ द सुपीरियर एंड हु इज़ द सबॉर्डिनेट्स। एकदम क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में डिज़ाइन कर दिया जाता है। अब हम ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हैने के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन इज अ हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस और पर्पसेस। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि वर्क तो सबको अलग अलग दिया जा रहा है, एक वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो सबका कॉमन है। सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सब एक पर्टिकुलर टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग की फीचर्स क्या है, हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क। देखो डिवीज़न ऑफ वर्क हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम वर्क का डिवीज़न नहीं करेंगे प्रॉपर, तो एक पर्सन तो इतना परफेक्ट है नहीं कि वो सारे काम को कर सके। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्क है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवीज़न वर्क को डिवाइड करने से क्या होता है कि वर्क हमारा ईजिली हो जाता है। और उसके बाद जब हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो पर्सन को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो जिस पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइज्ड है उसको उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क को असाइन कर दिया जाता है। जब पर्सन को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क को असाइन किया जाता है तो वो पूरे इंटरेस्ट के साथ भी करता है, प्लस हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से वर्क को डिवाइड करना स्मॉल पार्ट्स में और हर किसी को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क को असाइन करना। कोऑर्डिनेशन, अब हम वर्क को डिवाइड कर रहे हैं, वर्क को डिवाइड करने के बाद पर्सन्स को हम उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क को असाइन कर रहे हैं, तो उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होना ज़रूरी है। क्योंकि वर्क जब तक, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन सबकी जो आउटपुट है, जो ऑब्जेक्टिव है, सबका वो सेम है और एक दूसरे की वर्क पे सबके सब डिपेंड करते हैं। जैसे आपकी क्लास है, आपकी कॉमर्स की क्लास है, तो जो रिज़ल्ट आपका आएगा
वो आप हर सब्जेक्ट, बीएसटी है, अकाउंट्स, हिंदी, इंग्लिश, जब सारे टीचर्स मिल के एफर्ट्स करेंगे तब रिजल्ट आएगा, क्योंकि वर्क सबको अलग अलग दिया है लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका कॉमन है। दैट मीन्स कि सब में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजिंग में नंबर ऑफ पर्सन्स जब मिल के काम करते हैं तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। किसी एक सिंगल पर्सन के एफर्ट्स करने से ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। नंबर ऑफ पर्सन्स जब मिल के एफर्ट्स करते हैं तब किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव, अब हमने प्लानिंग में डिस्कस किया था कि हम अपना ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क को नंबर ऑफ पर्सन्स में उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क असाइन किया जाता है, बट सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम है। ठीक है ना, सब तो कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही वर्क कर रहे हैं। आप अपने स्कूल में देखो, कोई टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई आपको बिजनेस पढ़ा रहा है, कोई अकाउंट्स पढ़ा रहा है, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमन है कि हमें अपने स्कूल के रिजल्ट को अच्छा करना है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एफिशिएंट, उनको एक वेल गुड स्टूडेंट बनाना। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या है, सबका कॉमन है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह से मशीन की तरह है। जैसे मशीनरी में अगर कोई भी पार्ट हमारा प्रॉपर फिट नहीं किया, या कोई भी इवन की जो नट है वो भी अगर हमने सही से फिट नहीं किया, तो हमारी मशीनरी वर्क करेगी, नहीं करेगी। तो इसी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे नहीं रखेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे से वर्क नहीं करेगी। इसलिए कहा जाता है कि पुट द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। अगर इस तरह से होगा कि सही पर्सन को सही जॉब पे रखेंगे तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे से वर्क करेगी। जैसे मशीनरी का एग्जाम्पल लिया कि मशीनरी में अगर कोई भी पार्ट गलत फिट हो जाता है तो हमारी मशीनरी वर्क नहीं करती है। एज इट इज सेम ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की क्या बेनिफिट है, क्या इम्पॉर्टेंस है। सबसे फर्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि एक लार्ज वर्क को, एक पूरे वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर पर्सन को, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को वर्क उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग असाइन किया जाता है। जब एक कॉम्पिटेंट पर्सन को उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क को असाइन करेंगे, वो उसी वर्क को बार बार करने से क्या होगा, उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी और उस पर्सन का उस वर्क में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। क्योंकि पर्सन काम से दूर कब भागते, जब उनको उस काम में या तो इंटरेस्ट ना हो या उस काम के बारे में नॉलेज ना हो। तो इसी बट ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि पर्सन को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है, तो इससे क्या होगा, मिनिमम टाइम में वो मैक्सिमम वर्क भी करेगा। जो वेस्टेज है ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगी। सेकेंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जो वर्किंग रिलेशन है वो बिल्कुल क्लियर है। दैट मीन्स कि हु इज़ द सुपीरियर, हु इज़ द सबऑर्डिनेट्स, हु रिपोर्ट्स टू हुम। दैट मीन्स कि बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन बॉस है। एकदम टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक पूरा जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल क्लियरली है। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डाउटफुल सिचुएशन बनी रहती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सुपीरियर है, यहाँ पे इस तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर है यहाँ पर। और इससे एक बेनिफिट क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी वर्क हमारा छूट जाए या कोई वर्क हमारा रिपीट हो। जैसे क्या होता है कि एक वर्क एक एम्प्लॉय तो कर रहा है, उसको दूसरा भी कर रहा है, रिपीट होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्ट, कोई वर्क हमारा छूट गया, लेकिन जब पूरी तरह से वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर है तो ऐसे कोई चांसेस नहीं कि कोई भी एक्टिविटी रिपीट होगी या कोई भी वर्क हमारा छूट जाएगा। थर्ड है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। दो तरह के रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स तो बिल्कुल पता है कि लेबर, मैनेजमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स है। फिजिकल रिसोर्सेज में हमारे मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि सबका वर्क सबकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पूरी तरह से क्लियर है, तो जितने भी हमारे, और एक पर्सन, जो भी पर्सन को वर्क दिया जा रहा है वो उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। तो दैट मीन्स
कि यहाँ पर किसी भी तरह के वेस्टेज के चांसेस नहीं है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि वो पर्सन उस वर्क को करने में पूरी तरह से परफेक्ट है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी रिसोर्सेज का मिसयूज़ होगा या वेस्टेज होगा, ऐसा कोई चांसेस यहाँ पे नहीं है। फोर्थ पॉइंट है एडाप्टेशन टू चेंज। एडाप्टेशन टू चेंज का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन बॉस है। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी सबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर के अंडर वर्क करते हैं और वो अपने सुपीरियर की, अपने बॉस की वर्किंग से पूरी तरह से अवेयर है कि क्या क्या वो वर्किंग क्या है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है कि अगर कोई भी वैकेंट पोस्ट आती है तो जो सुपीरियर, जो सबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर की पोस्ट को इजीली हैंडल कर सकता है, इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लियर स्ट्रक्चर है और हर कोई अपने सुपीरियर, जो इमीडिएट सुपीरियर है उसकी वर्किंग से पूरी तरह से अवेयर है। तो ऐसा कोई नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई सुपीरियर किसी भी वजह से छोड़ भी दे रहा है या वैकेंट पोस्ट आती है तो हमें सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, नहीं। जो सबॉर्डिनेट है वो इजीली एडजस्ट कर सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चेंजेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग में एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वैसे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई डाउटफुल कंडीशन नहीं है। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, किसकी क्या वर्किंग है, किसको क्या वर्क करना है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। दैट मीन्स कि पूरी तरह से कोई भी यहाँ पे डाउटफुल कंडीशन, किसी भी तरह के कोई भी चांसेस नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है, उनके भी आइडियाज़ और सजेशंस को लिया जाता है। उनके पास क्या है कि उनको भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है, एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी भी दी जा रही है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे दी जाती है तो एम्प्लॉयज़ जो है वो और भी ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग बनती है, उनके माइंड में और भी नए नए आइडियाज़ आते हैं। इससे क्या है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ क्रिएटिव होंगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमारे एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी जा रही है, वो इसलिए नहीं कि एक पर्सन नहीं काम कर सकता, इसलिए कि नंबर ऑफ आइडियाज़ जब हमारे पास आते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, हम उसमें से बेस्ट वन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी बढ़ती है। एम्प्लॉयज़ एज अ मशीनरी की तरह से वर्क नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय खुद भी क्रिएटिव होते हैं, खुद भी वो सोचते हैं, नए नए आइडियाज़ उनके माइंड में आते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि एम्प्लॉयज़ को फुल फ्रीडम है कि वो भी अपना आइडिया दे सकते हैं और वो भी अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, वर्क को अपने तरीके से कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा। जब कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं, क्रिएटिव एम्प्लॉयज़ हैं, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंशन और ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। तो कंक्लूज़न में इसमें यही है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हर पोस्ट बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है, किसका क्या रोल है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। जो प्लानिंग है, प्लानिंग को रियलिटी में कन्वर्ट, प्लानिंग इज जस्ट ऑन पेपर वर्क कि हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है, बट ऑर्गेनाइजिंग जो है वो प्रैक्टिकल शेप देता है प्लानिंग को। तो दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। होमवर्क is totally based on lecture. Hope so this lecture is clear to everyone.